हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। ये क्लास 9th का क्षेत्रमिति है 12.1। इसमें पिछला वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 1 से 4 तक देख लिए थे और आज 5 और 6 मतलब 5वां और 6ठा सवाल को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में दिया है भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। तो इसमें क्या होगा कि a बराबर हो जाएगा 12x, ठीक है, b बराबर हो जाएगा 17x और c बराबर हो जाएगा 25x। क्योंकि अनुपात जब हम हटाते हैं तो x लगा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका परिमाप दिल है, क्या है, परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ये है त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए परिमाप क्या होता है, a + b + c = 540 सेंटीमीटर। अब a का मान यहाँ से ले लीजिए, b का भी मान दे दीजिए, c का भी मान दे दीजिए। a का मान दीजिएगा 12x, b का मान दीजिएगा 17x और c का मान दीजिएगा 25x और ये है 540। तो 17, 12 और 25 तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 54x बराबर 540। तो ये हो जाएगा x बराबर 540/54, 54 दाएँ 540, तो x बराबर आ जाएगा आपको कितना, 10। x बराबर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब ये x का मान आ गया, तो यहाँ से आप क्या करिए, तो a, b और c का मान निकाल लीजिए। अब देखिए a, b, c का मान निकालिएगा तो a = है 12x, तो e हो जाएगा आपको 12 और x का मान दे दीजिए, यहाँ जो 10 आया है तो 12 दाएँ कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ये a का मान आ गया। b निकालिए तो b बराबर है कितना, 17x, तो ये हो जाएगा आपको 17। x का मान दे दीजिए 10, x की जगह 10, तो 17 दाएँ हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और c निकालिएगा तो ये है 25x, तो ये हो जाएगा 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। इससे आप क्या निकाल लीजिए, परिमाप। इससे आप क्या निकाल लीजिए, सबसे पहले परिमाप। तो परिमाप होता है s बराबर होता है a + b + c बट्टे 2। तो a निकल जाएगा, a जो आपका मान है यहाँ से ले लीजिए 120, तो a हो जाएगा 120, b हो जाएगा 170, c हो जाएगा 250 और नीचे में हो जाएगा आपका 2। सब को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 540/2। अब इसको काटिए, 2 × 2 27 दूनी 54, तो ये हो जाएगा 270। तो ये 270 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, तो ये आ गया s। क्या आ गया, s। अब आपको कहता है यहाँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये हो जाएगा √s × s - a × s - b × s - c। अब इस पे बैठाइए, इस पे बैठाइएगा तो अभी हो जाएगा s का मान है 270, फिर 270, a हो गया 120, फिर s का मान है 270, b हो गया 170, b का जो मान है, फिर s हो गया 270, ये हो जाएगा आपको 270 और फिर c का मान हो गया आपको 250, तो 250। अब देखिए इसको क्या करिए, तो ये हो जाएगा आपको 270
270 में से 120 घटेगा, तो अब देखिए 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 150। ये 270 में से 170 गया तो ये हो जाएगा 100, और ये 270 में से 250 गया तो ये हो जाएगा 20। फिर आप इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो ये आपको आ रहा है, ये 27 है, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 3 हो गया, 9 3 27, 270। ये हो गया 150, इसको लिख सकते हैं 30 गुने 5, 30 5 150। ये है 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10, और ये आगे है 20, आगे कितना है 20, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं 10 गुने 2। अब देखिए एक बार और तोड़िए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3 गुने 3, ये 30 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10 गुने 3, ठीक है। अब वैसे ये 30 तो है ही, 2 गो 30 है ये है, तो एगो रहने दीजिए, तो ये 30 रहेगा। 9 को खाली 3 गुने 3 तोड़ दीजिए, 2 गो 30 है ये है, तो 30 गुने कितना होगा 30। फिर आगे का क्या है 5 है ये है, तो 5, फिर 10 10, 10 गुने 10, ये 10 को तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इसमें से जो जो मिलता है उसको आप क्या करिए बाहर, इसमें से रूट के अंदर में अगर 2 गो अंक कोई रहे तो उसमें से एगो निकल जाएगा। 2 गो 3 में से एगो 3 निकाल लीजिए, 2 गो 30 में से एगो 30 निकाल लीजिए, 2 गो 5 में से एगो 5 निकाल लीजिए, 2 गो 10 में से एगो 10 निकाल लीजिए, 2 गो 2 में से एगो 2 निकाल लीजिए। अब रूट के अंदर में कोई रहा ही नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 30 या 90, 30 या 90, ये हो जाएगा 10 पच्चे 50, 10 पच्चे 50, 50 दूनी 100, तो 90 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए सवाल नंबर 6 में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम बनाते हैं, आप देखिए सवाल नंबर 6 में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो बराबर भुजा, 2 गो भुजा बराबर होगा, मान लीजिए एगो भुजा हम ले लेते हैं ए, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दूसरा अगर बी लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 2 गो भुजा बराबर है और सी हमको मालूम नहीं है, ये निकालना होगा। फिर इसका परिमाप दिया है, क्या दिया है परिमाप, कितना 30, तो इसका परिमाप दिया है, तो परिमाप हो गया आपको 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 30, a की जगह हो जाएगा 12, b की जगह हो जाएगा 12, c मालूम नहीं है, c ही रहेगा, और ये हो जाएगा 30, 12 12 ये हो गया 24 प्लस c, 24 प्लस c बराबर कितना 30, 24 प्लस c बराबर 30। अब c रहेगा तो इधर है 30 और 24 उधर जाके घट जाएगा, तो 24 क्या होगा घटेगा, तो 30 में से 24 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सी निकल गया कितना, सी निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब आप एस निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा एस, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12, सी का मान कितना है 6, बट्टा में कितना होगा 2, बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 12 12 24, 24 और 6 30, 30 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 30 बट्टा में 2, 2 1 2, और ये हो गया 15 दूनी 30। तो आपका एस निकल गया, एस निकल गया कितना 15 सेंटीमीटर, एस निकल गया कितना 15। अब निकालिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालना है, तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये हीरोन सूत्र से निकल जाएगा। अगर आप हीरोन सूत्र से इसको निकाल रहे हैं तो देखिए, एस आपको मालूम है 15, फिर 15 ए मालूम है 12, फिर 15 एस और बी मालूम है 12, फिर 15 एस सी मालूम है कितना, तो सी है 6। अब आइए आगे, 15 का 15 होगा, 15 में से 12 घटेगा 3 होगा, 15 में से 12 घटेगा 3 होगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 होगा। आप इसको और तोड़िए, और तोड़िएगा तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, आगे 2 गो 3 है उसको लिख दीजिए, फिर 9 को भी लिख दीजिए 3 गुने 3। अब आपको पता है कि रूट में कोई अंक 2 गो रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो आप देखिए 3 4 गो में से 2 गो बाहर निकलेगा, तो 3 गुने 3 बाहर निकल जाएगा, तो रूट में एगो 5 एगो 3 बच जाएगा, तो 5 गुने 3, तो ये हो गया 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और रूट में 15, 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो।